नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच नगर पालिका भाजपा की परिषद बनी, स्वाति चोपड़ा नगर पालिका अध्यक्ष बनी। उससे पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही थी कि नीमच नगर पालिका में अब जमीनों का खेल होगा। इसको लेकर देखा जा रहा है कि लगातार नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार जमीनों को मामले को लेकर स्वाति चोपड़ा की जो परिषद है वो विवादों में दिखाती रही। लगातार उनके खिलाफ जमीन की हेरफेर करने और जमीन मामलों में नगर पालिका को नुकसान पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। इस वक्त हम बात करेंगे ढीलन बुकन, जो चर्चित नीमच का मामला, उसको लेकर इस वक्त हमारे साथ में पार्षद जो है ओम दीवान हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद, हमसे बात करेंगे ढीलन को लेकर क्या कुछ मामला है। करोड़ों की बेशकीमती जमीनें कोर्ट में भी मामला गया था, अभी वर्तमान में उन्होंने शिकायत भी करी, क्या कुछ मामला रहा। सबसे पहले हम जानना चाहूंगा, जिस प्रकार की चर्चाएं नगर परिषद बनने से पहले चल रही थी कि नगर परिषद भाजपा की स्वाति चोपड़ा बनेगी तो परिषद में जमीनों को खेल होंगे, एक ढीलन चर्चित जो करोड़ों की बेशकीमती जमीन है उसको लेकर आपने भी शिकायत करी, क्या कुछ मामला रहा। देखो, जो सोशल मीडिया पे नगर पालिका के चुनाव के पहले जो अंदेशा व्यक्त नीमच शहर के अधिकांश पोस्टों पे ये चल रहा था कि शायद नीमच नगर पालिका में अब जमीनों के खेल होंगे, बड़ा खेला होवे, इस तरीके की सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स चल रहे थे, साइडों पे अपनी अपनी पोस्टें डल रही थी, वही का वही काम जैसे ही नगर पालिका का गठन हुआ तो तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने, मतलब उनके आभा मंडल ने, उन्होंने इस खेल को अपना अंजाम देना चालू कर दिया। चालू करने का तात्पर्य ये कि नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली परिषद है। उन्होंने जो वकीलों को बदलने का खेल खेला गया तो परिषद में बहुमत के आधार पर खेल खेला गया, क्योंकि पूरे अधिकार नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को हस्तांतरित हो गए और पूरी मतलब जो निर्वाचित पार्षदों को, जबकि नगर पालिका की जो बड़ी जमीनों का खेल को रोकना है तो इसके लिए जो भी जागरूक पार्षद है एक विशेष सम्मेलन लाए ताकि नगर पालिका के जो भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है उन्हें उनमें कोई वकील नहीं बदले और जो वकील रहे वो पुख्ता और मजबूती से अपना पक्ष रखे ताकि शासन की करोड़ों की जमीनों की सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। ओम जी, सबसे पहले सवाल करें कि एक तरफ तो सोशल मीडिया पर आरोप लग रहे थे, स्वाति चोपड़ा ने कहा कि मैं शहर हित में काम करूंगी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी, परिषद आते ही दूसरे महीने जो बैठक होती है, दूसरे ही बैठक के अंदर यह प्रस्ताव लाया गया कि वकीलों को चेंज करने का जो बहुमत के आधार पर अध्यक्ष को पावर होगा। क्या लगता नहीं कहीं ना कहीं मंशा इसके पीछे क्या रही होगी? इसकी मंशा आपको ये प्रकरण जो आ रहे हैं लगातार तत्कालीन, वही मंशा है, क्योंकि नगर पालिका के बहुत से ऐसे मामले हैं जो हाई कोर्ट में विचाराधीन है, यहाँ अपने नीमच में विचाराधीन है, तो उन्होंने उसी अधिकार का उपयोग करने के लिए परिषद में पहले ही 2 महीने में इस तरीके का प्रस्ताव लाए, ताकि, क्योंकि अगर इस तरीके का प्रस्ताव नहीं आता तो वो उनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वकील अगर बदलना होता तो पूरी परिषद में उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा होती है, शहर के लोगों को मालूम पड़ता कि अगर कहीं भी खुर्द बुर्द शासकीय जमीन में किया जा रहा है तो इसमें 40 ही पार्षद शामिल है, बाकी उन पार्षदों को अपने अधिकार का उपयोग नहीं मालूम है। इस कारण से जब उपयोग हो तो उन्होंने वैसे पावर परिषद में ऐसा प्रस्ताव लेके आए और उस पर संकल्प पारित कर दिया, तो अब वो उनके मंसूबों में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ढीलन की बात करें, करोड़ों का चर्चित जो मामला है, ढीलन जो मामला है, जिसमें लगातार देखा गया कि पहले भी वकील बदल कर, तात्कालिक समय जो भी जिम्मेदार थे वकील बदल कर कहीं ना कहीं उसकी जो चल रहा था मामला, उसमें फैसला उनके पक्ष में आ गया। लेकिन अभी नामांतरण को जो स्थिति आई, करोड़ों का भूखंड, उसको बताया जाता है कि वो जो आवंटन हुआ वही पूरी तरीके से गलत हुआ, क्योंकि सिनेमा जो मनोरंजन के लिए जगह आवंटित थी और वहां पे अस्पताल के लिए जगह बनाने के लिए कैसे आवंटित हो गई। साथ साथ हम ये बात करना चाहेंगे कि जो आवंटन हुआ वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो लीज नवीनीकरण होना था उसका क्रय विक्रय कैसे हो गया? ये इसी कारण हमने जागरूकता का परिचय देते हुए तत्कालीन जो कलेक्टर साहब है उनके संज्ञान में लाए, उनमें व्यक्तिगत हम जाके मिले और एक लेटर दिया ताकि उन्होंने ढूंढा और नगर पालिका में उस लेटर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भाई, इसमें जो नगर सुधार न्यास तत्कालीन थी उन्होंने इस जमीन को मनोरंजन के लिए आवंटित करी थी, तो इस प्लाट का आवंटन प्रारंभ से ही शून्य माना जाए। दूसरा ये था कि भाई अगर इसे आवंटन करी है तो भाई नर्सिंग होम के नाम से सुखबीर कौर जो डॉक्टर ढिल्लन की मिसेस है शायद,
उनके उनके नाम से आवंटन हुई। अब शासन ने सिर्फ लीज नवीनीकरण का जो आधार बनाया, तो उन्होंने अवैध लाभ कमाने के लिए इसकी क्रय विक्रय कर दिया, क्योंकि वो मेन चौराहे, कलेक्टर चौराहे पे वो प्लाट है, और इसमें कहीं ना कहीं एक ग्रुप जो ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले उन्होंने हाई कोर्ट में वकील बदल के इसके फेवर में जो पॉजिटिव रिपोर्ट लगानी थी वो लगवा ली। अब वो नामांतरण की प्रक्रिया, तो मेरे को ऐसा संज्ञान में आया कि ये प्रक्रिया कभी भी नामांतरण के लिए मतलब इस प्रक्रिया को फॉलो किया जा सकता है। ऐसा ओम जी, ऐसा बताया जाता, आरोप भी लगते लगातार कि इसमें स्वाति चोपड़ा के जो ससुर जी है संतोष जी चोपड़ा, उनकी भी अहम भूमिका है। नहीं तो अब ये तो कहीं ना कहीं देखो, अगर कहीं इस तरीके के कारनामे अगर वो लिप्त है, तो भाई अगर लिप्त है तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, और भाई लिप्त नहीं है तो तुरंत इसे नगर पालिका के फेवर में कराया जाए और शासन की करोड़ों रुपए की भूमि को सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल सही बात है कि शहर में भी जो मैसेज चल रहा है, एक सकारात्मक मैसेज जाए जमीन को लेकर। वहीं दूसरी बात करें, अभी थोड़े दिन पहले एक मामला चर्चा में बना था, जहां बंगला नंबर 60 स्थित प्लाट नंबर 36 का मामला भी चर्चा में आया था। वहां पर बताया जा रहा है कि कोई आवंटन किसी को नहीं, तो फिर नगर पालिका उस जगह को अपने कब्जे में क्यों नहीं लेती है? ये मामला महेश जी आपने बहुत बढ़िया वाला मामला बताया, जो 60 नंबर में, क्योंकि उस समय मेरे भी मीडिया में क्वेश्चन आए थे तो मैंने उन्हें बताया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है नगर पालिका में कोई भूमाफिया, जैसे ही नगर पालिका परिषद का गठन हुआ तो एक ग्रुप ऐसा सक्रिय हो गया है, जो जहां नगर पालिका के कहां कहां प्लाट है उन्हें चिन्हित करके उन्हें कैसे आवंटन करा जाए, इस तरीके की प्रक्रिया को अंजाम देने लगा है। और आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं वो किस तरीके से एक ग्रुप, ये हो सकता है नगर पालिका के इसमें भी लोग हों और कोई शासकीय डिपार्टमेंट के भी लोग हों, क्योंकि इस इतने बड़े अंजाम को डायरेक्टली दिया नहीं जा सकता है। और वो भी ये संज्ञान में आया था, वो प्लाट अगर खाली है तो उस पे किस तरीके से, ये मेरे को ये भी संज्ञान में आया है कि शायद उसमें राशि जमा करा दी गई है। तो सबसे पहले तो नगर पालिका परिषद सीएमओ को, अध्यक्ष को सबसे पहले संज्ञान में लेना चाहिए कि भाई वो प्लाट खाली है तो उसकी सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालनी चाहिए। जो भी निविदा है, जिसके सबसे ज्यादा रेट हो, नगर पालिका को रेवेन्यू ज्यादा प्राप्त हो, उसे आवंटन करके उसकी प्रीमियम भरा के तो रजिस्ट्री करना चाहिए। भाई गुपचुप तरीके से अगर उसकी प्रीमियम जमा करा के या कुछ भी करा के, क्या ये किस पे संदेह की सुई जाती है? जो सबसे मुखिया है, कहीं ना कहीं उनकी संरक्षण में ही ऐसे लोग सक्रिय हैं, और अगर वो नहीं है, इस तरीके के लोगों को पनाह नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। नगर पालिका को अपनी संपत्ति का बोर्ड गाड़ना चाहिए, ताकि शहर की जनता को ये लगे कि नगर पालिका परिषद बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है और शहर की जमीनें कहीं बेचने, खुर्द बुर्द करने का कोई इरादा नहीं है। तो आम लोगों को कहीं ना कहीं, आम जनता के बीच में एक सकारात्मक मैसेज जाएगा और नगर पालिका परिषद बोर्ड की एक अच्छी छवि पेश होगी। आपने जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ में इस वक्त पार्षद जो हैं, कांग्रेस पार्षद ओम दीवान इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद है। किस तरीके से लगातार नीमच की शहर की अध्यक्ष भाजपा समर्पित परिषद स्वाति चोपड़ा लगातार विवादों में दिखाई दे रहे, जमीन को लेकर पहले उन पर आरोप लगा रहे थे, अब देखा जा रहा है कई मामले ऐसे देखे जा रहे हैं जहां नगर पालिका के कब्जे से बेशकीमती जमीन जो है वो लगातार जाती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर स्वाति चोपड़ा ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दे रही है, तो फिर नगर पालिका की जो बेशकीमती जमीन है वो जाती हुई क्यों दिखाई दे रही है? क्यों नगर पालिका नियमों के विरुद्ध जो जमीन के मामले हैं उनमें नगर पालिका अपना पक्ष मजबूती से रखे और शहर में एक संदेश दे? हालांकि इस मामले को लेकर सभी से चर्चा बताएंगे, जिम्मेदारों का क्या कहना है, साथ साथ भाजपा के पार्षदों से बात कराएंगे, देखते हैं क्या कुछ कहना होता है उनका।